My name is Adib Sharma. Now I am going to discuss topic sets from grade 11th on the base of NCERT. सबसे पहले हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेट, काइंड्स ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज एंड उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो बेटा सबसे पहले हम लोग सेट पे डिस्कशन करेंगे। तो व्हाट इज सेट? सेट इज अ कलेक्शन। Which types of collection? Collection of objects. Collection of objects. Which types of objects? Objects belonging to same group. All right. तो सेट की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो बेटा सेट क्या होगा? सेट का मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑल ऑब्जेक्ट शुड बी बिलोंग्स टू अ सेम ग्रुप। नाउ अब हम बात कर रहे हैं इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा। प्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन के पहले हम लोग नोटेशन की बात करते हैं कि नोटेशन क्या होगा सेट का। बेटा सेट का नोटेशन समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, सपोज मैंने आपसे बोल दिया ए, टू जेड, ए से लेकर जेड तक के जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट होंगे वो भी कैपिटल फॉर्म, इन कैपिटल फॉर्म ऑलवेज। तो कैपिटल फॉर्म पे जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट होंगे वो सबके सब सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑलराइट, फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट वी यूज अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट फ्रॉम ए टू जेड। कोई भी एक हम लोग लेटर उठा लेंगे और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, किसको? सेट को। नाउ जो हमारे पास स्मॉल लेटर्स होंगे उनको जनरली हम लोग सेट के एलिमेंट्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से सुनिए, जो हमारे पास स्मॉल लेटर्स होंगे उन सबको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे? एलिमेंट्स। अब बेटा एलिमेंट्स क्या होते हैं? चलिए अब एलिमेंट्स समझने के लिए सबसे पहले हम लोग उसके नोटेशन यानी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट का हम लोग प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? बेटा सेट के प्रेजेंटेशन करने के लिए हमको समझना पड़ेगा सबसे पहले, सपोज हम बात कर रहे हैं कि लेट अस कंसीडर हमारे पास कोई सेट ए है। बेटा हमारे पास कोई सेट ए है, तो अगर हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे बेटा सेट को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो बेटा सेट को पहचानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि सेट में जो भी होगा वो करली ब्रैकेट यूज किया जाएगा। ऑलराइट, करली ब्रैकेट का यूज किया जाएगा और इसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स लिखे जाएंगे बेटा उनके बीच में कॉमा आएगा। ऑलराइट, क्या आएगा? सपोज यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, 1 के बाद जो भी एलिमेंट आ रहा है, सपोज हमने लिख दिया 2, 2 के बाद आ रहा है बेटा 3, तो हर एक एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगेगा। ऑलराइट, और यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो हम कलेक्शन ले रहे हैं वो कलेक्शन हमारे पास बेटा कैसा है? सिमिलर ग्रुप का है। यानी हमारे पास ये ग्रुप है, ये ग्रुप कैसे है बेटा? हमारे पास नंबर्स हैं। ये कैसे हमारे पास? नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? नंबर्स का कलेक्शन कर रहे हैं, तो ये सेट हुआ। ऑलराइट, तो यानी अब यहाँ पर अगर हमको सेट लेना है तो हम यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते कि सपोज हमने कोई एक कलेक्शन लिया और हमने यहाँ पर ले लिया 1, फिर हमने यहाँ पर ले लिया थीटा, फिर हमने यहाँ पर ले लिया कुछ इस तरीके से, फिर हमने कुछ यहाँ पर ले लिया इस तरीके से। बेटे कलेक्शन तो है, हम एक जगह यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं कई सारे ऑब्जेक्ट्स को, बट ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास बेटा हर एक अलग अलग ग्रुप से डिफाइन होने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे पहला हमारा नंबर है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक थीटा का मतलब होता है कि अगर हम हिंदी अल्फ़ाबेट की बात करें तो उसका एक लेटर है ए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक लेटर है। तो दिस शुड नॉट बिलोंग्स टू, या दिस इज नॉट बिलोंग्स टू फ्रॉम सेट। बेटा ये हमारा सेट नहीं हुआ, तो ये हमारी सेट की डेफिनेशन पे नहीं आएगा। ऑलराइट, तो हम लोग सेट किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो नोटेशन हुआ बेटा इसको हम सेट बोल सकते हैं,
बट हम इसको सेट नहीं बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड कलेक्शन। ऑलराइट, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि हम किन किन कलेक्शंस को सेट बोलेंगे, किन किन कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे, तो उनके लिए बेटा हम लोग सबसे पहले समझेंगे हम समझेंगे किस टाइप के हमारे पास कलेक्शन जो होंगे वो सेट होंगे। तो देखते हैं जरा। सबसे पहले इन्होंने जो सेट की कैटेगरी पे दिया है, एग्जांपल्स दिए, वो एग्जांपल्स हमें सबसे पहले नंबर्स के लिए इन्होंने दिए। हम अगर नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले जैसे इन्होंने बोला है एग्जामाइन द फॉलोइंग कलेक्शंस, तो हमारे पास जो फॉलोइंग कलेक्शंस हैं वो हमारे पास सेट बनाएंगे। तो उन कलेक्शंस को जरा हम लोग देख लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है द ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो 10 से जितने हमारे पास छोटे नेचुरल नंबर्स होंगे उन सबका जो कलेक्शन होगा दिस वुड बी कॉल्ड सेट। नेक्स्ट रिवर्स ऑफ इंडिया कलेक्शन है, सिमिलर है, तो इसको भी हम लोग बेटा सेट की कैटेगरी पे लाएंगे। वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली, ये भी बेटा हमारा सेट है। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल, ये भी हमारा सेट है। प्राइम फैक्टर ऑफ 210, ये भी बेटा हमारा सेट है। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ऑलराइट, तो बेटा इनको हम लोग सेट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेटा इन इन कलेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। ऑलराइट, अगर हम लोग इनको सेट पे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी बेटा ये जो हमारे पास राइटिंग पे है ये राइटिंग हमारे पास ये सेट नहीं है। सेट के लिए मैंने क्या बोला, सबसे अच्छी पहचान क्या, सेट को पहचानने के लिए हमारे पास किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, करली ब्रैकेट की। ऑलराइट, उस करली ब्रैकेट पे हम लोग दो प्रेजेंटेशन करते हैं। तो पहला जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ऑलराइट, और जो दूसरा हमारा मेथड होता है उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, तो यहाँ पर आपको ये समझना है हमारे पास दो तरीके हो जाएंगे सेट को रिप्रेजेंट करने का। पहले हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा रोस्टर फॉर्म, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। ऑलराइट, अब हम इन्हीं को आगे बारी बारी से सीखेंगे। रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। ऑलराइट, तो हम सबसे पहले यहाँ पर बेटा सीखने जा रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सीखने जा रहे हैं रोस्टर फॉर्म। तो हम यहाँ पर सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ऑलराइट, अगर हम सेट का रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कितने तरीके से होगा बेटा, दो तरीके से। पहले की अगर हम बात करेंगे तो जो पहला हमारे पास होगा उसको हम बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म जो होगा उसका हमारे पास जो बेटा प्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले हमको क्या करना है, सपोज हमारे पास बोल दिया गया कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। हम एग्जांपल की बात करें, सपोज हमसे बोला गया कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म पे लिखूंगा तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो सपोज हमने क्या किया, हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है वो हमारा ए है। तो मैंने बोला अगर हमको सेट लिखना है तो सबसे पहले हमको किसी एक नोटेशन की जरूरत पड़ेगी, और नोटेशन हमारा ए है। ए हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सेट को। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे ऐसे सेट को प्रेजेंट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा है करली ब्रैकेट, यानी करली ब्रैकेट आएगा। अब इन्होंने बोला है कि जो भी नंबर्स होंगी वो हमारी नेचुरल नंबर्स होंगे, तो बेटा आपको यहाँ पर नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए। तो नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, 1 2 3। ऑलराइट, जितने भी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर होंगे वो हमारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे। कहाँ तक जाते हैं बेटा, इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनका कलेक्शन कितना होता है, अनकाउंटेबल होता है, इनफाइनाइट होता है। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें रोस्टर फॉर्म की, अगर हम बात करें तो रोस्टर फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से मिलेगा। यानी हम लिखेंगे यहाँ पर 1, देन आफ्टर कॉमा, मैंने बोला उसके बाद 2 कॉमा, उसके बाद 3 कॉमा, उसके बाद हम लोग सारे नंबर्स लिखेंगे। और हमारे पास 10 से छोटे नंबर चाहिए थे इसलिए हमारे पास कहाँ तक आएंगे, 9 तक। यानी ये जो हमारे पास नोटेशन हो जाएगा इस नोटेशन को बेटा हम क्या बोलेंगे,
इसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास जैसे बोला जा रहा है कि हमको कलेक्शन चाहिए, हमसे बोला जा रहा है कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो मैंने उसको बोल दिया वो सेट हमारा बी है। ऑलराइट, वो हमारा सेट बी है। अब हमारे पास वॉवेल्स कितने होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, आपको पता है कितने वॉवेल्स होते हैं? 5, ए, ई, आई, ओ एंड यू, देन आफ्टर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा यहाँ पर ये जो भी हम लिख रहे हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ऑलराइट, जो भी हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे एलिमेंट्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं बेटा? एलिमेंट्स। किसके एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। बी नहीं, सेट बी। ऑलराइट, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ऑलराइट, अब एलिमेंट्स हैं तो एलिमेंट्स के लिए हम लोग बेटा एक स्पेशल सिंबल का यूज करते हैं, ठीक, विच इज नोन एज बिलोंग्स टू। इस तरीके का सिंबल यूज करेंगे, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। राइट, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा हुआ एलिमेंट्स, और ये जो हमारा फॉर्मेट हुआ, दिस फॉर्मेट इज नोन एज रोस्टर मेथड। ऑलराइट, अब अगर हम बात करें और अगर हम एग्जांपल्स लें रोस्टर फॉर्म पे, तो सपोज हमारे पास बोला जा रहा है कोई एक सेट हम बोल रहे हैं नेम्ड सी, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10। 10 से छोटे जितने हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं उनका हम कलेक्शन लिखते हैं। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर बेटा 2 होगा। 2 के बाद हमारे पास आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 9, सॉरी 9 नहीं आएगा, 7। तो हमारे पास ये जितने भी हैं राइट 7 तक, तो ये हमारे पास है कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10। तो यही हमारे बेटा सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑलराइट, तो इसको हम बोलते हैं सेट सी। और सेट सी क्या है? सेट सी क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10। तो इस तरीके की अगर हम बात करेंगे कि तो ये हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन का मेथड हो गया, इस तरीके के मेथड को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टर मेथड। नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का बेटा, उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड का बेटा दूसरा नाम भी होता है, इसको हम बोलते हैं रूल मेथड। रूल मेथड। तो अब इसको सेट बिल्डर क्यों करते हैं? यानी एक ऐसा मेथड जो सेट को बिल्डअप करे। ऑलराइट, सपोज हमसे बोला जा रहा है सेट ए है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ऑलराइट, डिविजिबल बाय 3। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन बोला गया, अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उस पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब हो गया हम यहाँ पर हर एक एलिमेंट्स या हर एक ऑब्जेक्ट को बेटा रिप्रेजेंट नहीं करते। खास बात है, अगर हम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते तो फिर कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग एक रूल से लिख देते हैं। वो रूल कैसा होगा? रूल हमारे क्वेश्चन पे बोला जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया कि जो हम कलेक्शन ले रहे हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। ऑलराइट, तो यानी हम एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हम वेरिएबल ले लेंगे। तो वेरिएबल यहाँ पर हम बेटा बोलेंगे एक्स। एक्स
अब एक्स क्या है, एक्स जो होगा हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे, और कैसे नेचुरल नंबर्स होंगे, जो 3 से डिवाइड हो जाए। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम बोलेंगे एक्स सच दैट, यानी एक्स इस तरीके से है, या एक्स रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड कॉमा लगाएंगे। अब आगे प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी क्या है, एक्स इज डिविजिबल बाय 3। ऑलराइट, तो अब अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बेटा करली ब्रैकेट है, हमने यहाँ पर करली ब्रैकेट क्लोज किया है। कोई भी सेट जब हम लोग सेट को फिनिश करते हैं तो उसमें करली ब्रैकेट हम लोग क्लोज करते हैं। ऑलराइट, अब अगर मैं इसको रोस्टर मेथड पे लिखता तो रोस्टर मेथड में क्या आते, सारे नेचुरल नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, 3 की टेबल काउंट करिए, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, एक्सेट्रा जितने भी एलिमेंट आ सकते हैं पॉसिबल हम उस पर लिख सकते हैं। तो बेटा ये मेथड हमारा हो गया सेट बिल्डर मेथड। ऑलराइट, आगे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे, और हम लोग सेट बिल्डर से रोस्टर मेथड पे, रोस्टर मेथड से सेट बिल्डर मेथड पे इंटरचेंज यानी उनको लिखना, रिप्रेजेंट करना, सारी चीज़ें सीखेंगे। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑलराइट, चलिए अब सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन बोला गया है, ए पे हमारे पास बोला गया बेटा 2 4 6 8 10। अब हमसे बोला जा रहा है बेटा सबसे पहले, अब ये सेट का कौन सा फॉर्मेट है प्रेजेंट करने का, बेटा ये हमारा है रोस्टर फॉर्म। अब हमसे बोला जा रहा है कि इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे। किस फॉर्म पे, सेट बिल्डर फॉर्म पे। जब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म पे इसको कन्वर्ट करेंगे तो बेटा कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ए लिखेंगे। ऑलराइट, चलिए करली ब्रैकेट लगाए। अब हमसे बोला जा रहा है, अब यहाँ पर हमको सेट बिल्डर फॉर्म मीन्स रूल मेथड, रूल मेथड के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि इस सेट में क्या क्या दिया गया है। सेट पे बेटा हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, नंबर्स कैसे 2 4 6 8 10, यानी सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। चलिए हमको दिख रहा है सारी नेचुरल नंबर्स हैं। ऑलराइट, सारे के सारे नंबर हमारे 2 से डिविजिबल हैं। ऑलराइट, 2 से डिविजिबल होने के बाद जो हमारे पास नंबर है, नंबर कहाँ तक जा रहा है बेटा, 10 तक जा रहा है। क्लियर, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक वेरिएबल लेंगे बेटा, वेरिएबल एक्स सच दैट। ऑलराइट, एक्स क्या होगा बोल सकता हूँ मैं, पॉजिटिव इंटीजर बोल सकता हूँ क्योंकि जीरो नहीं लिया गया, नेचुरल नंबर बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, अब ये है कि एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा डिविजिबल है 2 से, 2 से डिविजिबल है, लेकिन वो हमारा 10 से छोटा या 10 की इक्वल है, यानी x जो है वो हमारा डिविजिबल है। तो इसको किससे डिविजिबल है, 2 से, तो हम इसको बेटा बोल सकते हैं 2n। अब n क्या हुआ बेटा, जो n हुआ वो हमारा लेस देन है 5 से। तो ये n कैसा हुआ बेटा, n भी हमारा नेचुरल नंबर हुआ क्योंकि n किसके टर्म्स में लिखा गया, x के फॉर्म पे लिखा गया। जो हमारा x नेचुरल नंबर हुआ तो x में जो भी हमारे पास नंबर आने वाले वो सारे के सारे नेचुरल नंबर आने वाले हैं। तो हमको n के बारे में नहीं सोचना है, n कैसा होगा, n हमारा नेचुरल नंबर है। अब 5 या 5 से छोटा, यानी n की वैल्यू जब मैं 1 रखूंगा तो 2 1 जा 2, हमको 2 मिल गया। n की वैल्यू मैं 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4, बेटा 4 मिल गया। n की वैल्यू 3 रखूंगा, n की वैल्यू 4 रखूंगा 8, और n की वैल्यू मैं 5 रखूंगा 10। तो इस तरीके से हम लोग रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आएंगे, अगर हम उनकी बात करें,
सपोज हमारे पास क्वेश्चन बोला गया कोई एक सेट है बी, चलिए, और हमसे बी बोला जा रहा है कुछ इस तरीके से, सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इक्वल्स टू 3n। सिंपल क्वेश्चन मैंने बोला। अब यहाँ पर मैंने एन को बाउंड नहीं किया, यानी एक्स हमारा कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो बेटा बी हमारे पास क्या मिलने वाला है, बेटा हमारे पास बी जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है, सबसे पहले 3 का मल्टीपल हमको क्या मिलने वाला, 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। बेटा इस तरीके के हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जितना सीखा तो उसी के बेसिस पे हम लोग अब कुछ एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं। इन एग्जांपल्स पे हम लोग सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ, यानी कन्वर्ट करना हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म पे और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म पे। ओके, तो यहाँ पर हमको एक चीज़ ध्यान देनी है कि हम लोग कन्वर्ट किस में करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटी जितने भी हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर है हमको सारी नेचुरल नंबर लिखना है। तो चलिए, तो हमने क्या किया, इस कलेक्शन को हमने कोई एक कंसीडर कर लिया बेटा सेट। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं ये हमारा सेट ए है। ऑल राइट, अब हमारे पास इस सेट ए में हमको क्या लिखना है, हमारे पास बोला गया जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं ऑड नेचुरल नंबर्स हैं जो 10 से छोटे हों। तो 10 से छोटी ऑड नेचुरल नंबर हमारे पास 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 9 मिलेगा। क्योंकि 10 से छोटी है तो हम लोग उसके ऊपर नहीं जा सकते, ये कंडीशन है। ऑलराइट, अब दूसरा हमारे पास बोला गया सेकंड द रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की रिवर्स। बेटा मेरी जनरल नॉलेज थोड़ा सा वीक है तो कुछ नेम्स मुझे याद है, कुछ नेम्स ही मैं लिखूंगा। सपोज जैसे गंगा, नर्मदा, नर्मदा, यमुना एटसेट्रा। अब बेटा मुझे वैसे तो मुझे डॉट लगा के नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि डॉट लगा के छोड़ने का मतलब है कि इसके आगे इनफाइनाइट रिवर्स आएंगी, बट इंडिया पे इनफाइनाइट रिवर्स नहीं है, बट मेरे पास नाम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, डॉट लगा के लास्ट में लिखने जा रहा हूँ ब्रह्मपुत्र। ऑलराइट, तो ब्रह्मपुत्र, तो गंगा, यमुना, नर्मदा और बहुत सारी नदियाँ हैं, कोसी, ये सब है। लास्ट में मैंने ब्रह्मपुत्र लिख दिए, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ये कलेक्शन हो गया। अब जितनी भी हमारे पास रिवर्स हों। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पर बेटा डिस्कस करेंगे थर्ड द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आई थिंक दिस क्वेश्चन हैव डिस्कस ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर इसका हम फोर्थ वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के कितने काइंड्स होते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो बेटा हमारे पास अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो इसको हम बात कर रहे हैं सेट ए। हमारे पास ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑलराइट, हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमारे पास जितने भी हमारे पास ट्राइंगल्स के नेम है सब लिख देंगे और हम लोग कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट हमसे बोला गया है प्राइम फैक्टर ऑफ 210। 210 के प्राइम फैक्टर आपको होता है कि अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे 210 को तो हमारे पास क्या मिलने वाला है। फैक्टर की बात करेंगे तो अगर हम 210 को बात करेंगे, सपोज यहाँ पर हमारे पास 210 है, 210 के हम फैक्टर करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो क्या मिलने वाला है बेटा, 2 से डिविजिबल है हमारे पास, 2 से डिविजिबल है 5, 7 से डिविजिबल है 15, फिर 3 से 5 और फिर 5 से।
तो यहाँ पर बेटा हम देख पा रहे हैं हमारे पास जो फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स की बात की जा रही है। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं, सारे के सारे 2 पहला फैक्टर प्राइम है, हम छोटा बात कर रहे हैं, 3 प्राइम फैक्टर है, 7 प्राइम फैक्टर है, 5 प्राइम फैक्टर है। तो ये सारे के सारे नंबर्स हमारे पास कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। फैक्टर की बात की जा रही है तो बेटा हम क्या करेंगे, इन्हीं नंबर्स को हम लोग लिखने जा रहे हैं सेट पे। तो मैंने बोल दिया सेट ए कलेक्शन है किसका, 2 5 7 सॉरी 2 5 7 3। हालांकि यहाँ पर अब यहाँ से एक चीज़ यहाँ पर मैंने गलती की कि मुझे सीक्वेंस में लिखना चाहिए था, लेकिन ये गलती भी ज़रूरी थी क्योंकि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि अगर हम सेट में कोई भी नंबर्स लिखें, अगर उन नंबर्स का प्लेस चेंज हो जा रहा है तो कोई भी मैटर नहीं करता है बेटा, हमारे पास सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स उस सेट में आने चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जितने भी हमारे पास सेट होते हैं, यानी हम सेट की डेफिनेशन मैंने बताई थी, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप। तो इस ग्रुप का मतलब बेटा केवल इतना है कि जो ग्रुप है वो हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज हम बात कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ पेन्स, तो पेन किसका, ये ग्रुप है, पेन का ग्रुप है, यानी पेन भी हमारे पास जो होंगे वो हमारे पास एक ही टाइप का मतलब हो गया कि हम उन पेन में स्केच नहीं रख रहे हैं, केवल पेन्स का कलेक्शन है। और पेन हमारे कई सारे कंपनीज, अलग अलग कंपनीज के हो सकते हैं बस। और ग्रुप का मतलब अलग नहीं, क्योंकि अगर हम आगे पढ़ेंगे ग्रेजुएशन लेवल पे ग्रुप बिल्कुल अलग ही बात होती है, इसलिए ग्रुप को लेकर आप कंफ्यूज ना हो। यानी मैं ग्रुप का मतलब बस केवल इतना था कि किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, नथिंग एल्स। ऑल राइट, तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 6th है, हम 6th को डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। 6th को डिस्कस करेंगे, इन्होंने बोला सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन है। अब इन्होंने बोला है कि इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखते तो कैसे लिखते, हम लिखते सेट ए एक्स सच दैट। अब एक्स हमसे बोला गया है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स का कोई भी सोल्यूशन होगा वो रियल नंबर होगा। एंड अब जो हमारा एक्स मिलने वाला है वो हमारा मिलने वाला एक्स स्क्वायर -5x+6 = 0। ऑलराइट, तो इस तरीके से ही हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म पे लिख सकते हैं, बट हम रोस्टर फॉर्म पे लिखने जा रहे हैं। तो अब रोस्टर फॉर्म पे कैसे लिखेंगे, इसको फैक्टराइज करिए। तो अगर हम फैक्टर करें तो फैक्टर हमको 2 और 3 मिलने वाले हैं इसके, x² -5x+6 = 0 के अगर मैं फैक्टर करूं x-3 और x-2 = 0 हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, हमको x की 2 वैल्यूज़ मिलने वाली हैं, एक x की वैल्यू 2 मिलने वाली है और एक 3 मिलने वाली है। अब अगर मैं इसी को सेट बिल्डर फॉर्म पे रोस्टर फॉर्म पे अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो रोस्टर फॉर्म पे हमको क्या मिलने वाले हैं, सेट ए पे हमको मिलने वाला है 2,3। ऑलराइट, तो इस तरीके का जो भी है हमारा नोटेशन, ये रोस्टर फॉर्म हो गया। तो बेटा अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग सीखेंगे काइंड्स ऑफ सेट्स। ऑलराइट, काइंड्स ऑफ सेट्स सीखेंगे, कितने तरीके के हमारे पास सेट्स होते हैं उनको हम बारी बारी से लर्न करेंगे। ऑलराइट,